मैं निवेदन कर रहा था। आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहानाही। महाराज यह ऐसा आश्रम है, ना तो यहाँ कोई पशु आता है ना कोई पक्षी आता है। अरे औरों की बात क्या करें, यहाँ तो कोई चींटी भी नहीं आता है। ये सार्वजनिक बहिष्कृत किया गया है, कोई नहीं आता है। कारण क्या है? कहा कारण यह है, अहिल्या जी को गौतम ऋषि माने उनके पति जी ने उनका त्याग कर दिया है, और पति के परित्यक्ता होने के कारण से दुनिया का कोई जीव उस आश्रम के पास नहीं जाता। राम जी जा रहे थे, उन्होंने पूछा है गुरु जी आप एक बात मुझे बताएं, ये किसी महात्मा का आश्रम है, किसी संत का आश्रम है, और इतना उजाड़ क्यों दिखाई पड़ रहा है? संतों के आश्रम में तो चहल पहल होना चाहिए। अब यहां पर मानसकार जी तो लिख देते हैं महाराज, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। लेकिन वह कौन सी कथा थी? वह कथा तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किए और 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर इंसान को बनाया। इंसानों में भी सबसे सुंदर स्त्रियों को बनाए, फिर भी ब्रह्मा जी के हृदय को परितोष नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने हाथ से गढ़ संवार करके एक महिला का निर्माण किए, एक स्त्री बनाए, और जिसका नाम ब्रह्मा जी ने रखा अहिल्या। देखिए, हल शब्द का अर्थ होता है, हल शब्द माने जिसके अंदर रूपहीनता हो, हल माने निंदनीयता, हल शब्द माने कुरूपता, और जो कुरूपता से समाज में निंदनीयता हो माने असम्माननीय पात्र हो, जिसकी निंदा हो रही हो बदसूरती के कारण, उसे हल्य कहते हैं। अहिल्या शब्द का अर्थ होता है माने जिसके अंदर लेश मात्र जरा सा भी कुरूपता ना हो, जो दुनिया की सर्व सुंदर स्त्री हो उसे अहिल्या कहा जाता है, जो दुनिया का सर्व सुंदर स्त्री हो। और ब्रह्मा जी ने जब इतने सुंदर स्त्री का निर्माण किए तो इंद्र का लार टपक आया। इंद्र ने कहा यदि ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर महिला का निर्माण किए हैं तो निश्चित ही मुझे देंगे, मैं इंद्र हूं। पर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी किसी भोगी के यहां नहीं जाएगी, मेरी बेटी तो किसी योगी के यहां जाएगी। और ब्रह्मा जी अपने उस अहिल्या को ला करके गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ दिए। महाराज वर्षों तक अहिल्या जी गौतम ऋषि के आश्रम में पड़ी रही, पर इतने इंद्रिय संयमी महात्मा हैं श्री गौतम जी महाराज, उन्होंने एक भी बार अहिल्या जी को नजर उठा करके ताका तक नहीं। इतने इंद्रिय संयमी हैं वो। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे लगता है गौतम जी से बढ़ करके कोई योगी हो ही नहीं सकता है, कोई त्यागी हो ही नहीं सकता है, और मेरे बेटी के लिए श्रेष्ठ वर तो गौतम ऋषि ही है। ब्रह्मा जी आए और पारिक ग्रहण करा दिए। महाराज गौतम ऋषि का और अहिल्या जी का पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया, विवाह हो गया। दोनों पति पत्नी बड़े खुश से बड़े चैन से रहा करते थे। लेकिन इंद्र के अंदर जो दोष वाली भावना थी, इंद्र का जो कुदृष्टि था वह गया नहीं। एक दिन गौतम ऋषि प्रातः काल की बेला उठ करके गंगा जी में स्नान करने चले गए, और इधर इंद्र आया गौतम ऋषि का आश्रम, गौतम ऋषि का वेश बना करके। इंद्र जब आया है, अहिल्या जी पहचान गई। अहिल्या जी ने देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि मेरे पति नहीं है, इंद्र हैं, लेकिन मन में कौतूहल था, माने मन में चेष्टा थी, मन में एक उत्साह था। इंद्र माने देवताओं के राजा यदि हमसे मिलने आए हैं तो इन्हें कौन मना करे। और अहिल्या जी इंद्र के साथ
इंद्र के कामना की पूर्ति कर दी। उधर से गौतम ऋषि जब स्नान करके आए, इधर अहिल्या जी ने कहा, इंद्र अब तुम जल्दी से अब तुम यहां से भाग जाओ। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ, आप जल्दी से यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप अपनी भी सुरक्षा करो और मेरी भी सुरक्षा करो, नहीं तो महात्मा आ जाएंगे, श्राप दे देंगे। इंद्र जा रहा था कि तब तक गौतम ऋषि स्नान करके आ गए। उन्होंने देखा इंद्र माने मेरे कुटिया के अंदर ये महात्मा थे। इन्होंने ध्यान करके देखा, सारी घटना सामने नाच गई। गौतम ऋषि इंद्र को भी श्राप दे दिए। अंदर गए, अहिल्या जी थर 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 कांप रही थी। गौतम ऋषि ने कहा, देवी अरे तुम किसी ऋषि की पत्नी हो, तुम किसी महात्मा की पत्नी हो, तुम किसी संत की पत्नी हो, तुम किसी योगी की पत्नी हो, और तुमने भोगी को महत्व दिया। तुम्हारे बुद्धि में इतना पत्थर पड़ा था, तुम्हें इतना नहीं पता चला कि हमें योगी और भोगी में फर्क क्या होता है। तुम एक संत की अनुगामिनी हो और तुम किसी भोगी के कामना की पूर्ति कर दी। इतना भी तुम्हें बुद्धि नहीं थी, इतना भी तुम्हारे अंदर विचार नहीं रह गया। तुम इंद्र की कामना की पूर्ति कर दी। और महाराज गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिए? देवी यदि तुम्हारे बुद्धि में इतना पत्थर पड़ा था, तुम इतनी जड़वत हो गई थी, तुम्हें इतना भी विचार करने का समर्थ नहीं रह गया था, एक योगी और एक भोगी में फर्क क्या होता है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी बुद्धि ही नहीं बल्कि तुम्हारा शरीर ही जड़ हो जाए, तुम पाषाणीवत हो जाओ। एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, गौतम ऋषि ने कहा है तुम पत्थर की तरह हो जाओ। पत्थर हो जाओ नहीं, पत्थर की तरह हो जाओ। ये पत्थर हो जाओ और पत्थर की तरह हो जाने में फर्क है महाराज। पत्थर हो जाने का तात्पर्य है जब कोई पत्थर हो जाएगा तो उसके अंदर फीलिंग नहीं रह जाएगी, महसूस करने की क्षमता चली जाएगी। और पत्थर वत हो जाओ माने पाषाणी वत हो जाओ, तो वह पत्थर का तो आकृति हो जाएगा, पत्थर तो बन जाए, लेकिन उसके अंदर क्षमता रहेगी, फीलिंग रहेगा, महसूस करने की क्रिया रहेगी, अंदर प्राण रहेगा। बस खाली कर्मेंद्रिय 11 इंद्रिय हमारे क्रियान्वित नहीं होंगे, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। पाषाणी वत हो गई, पत्थर की तरह हो गई। आप ध्यान से सुनेंगे, गौतम ऋषि श्राप दिए, श्राप देकर चले गए। और महाराज गौतम ऋषि के श्राप के कारण इस आश्रम पर कोई आता नहीं है। इंसान की बात छोड़ दो, कोई पशु भी इस आश्रम के आसपास आकर घूमता टहलता नहीं है। कोई पक्षी भी इस आश्रम के ऊपर से उड़ान तक नहीं भरता है। इतना बड़ा त्याग किए हैं, इतना बड़ा बहिष्कृत किया गया है इस आश्रम को। महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राघव ये पत्थर की तरह होकर पड़ी हैं, ऋषि की पत्नी है, ऋषि की अनुगामिनी है, और क्या श्राप दिया है महाराज ऋषि ने। ग्रीष्म ऋतु में भगवान भुवन भास्कर जब मध्याह्न में होते हैं, उनके तेज और प्रखर रश्मि किरणों से इनका शरीर जलता है। भगवान सूर्य देव जब मध्याह्न काल होते हैं, उनके प्रखर तेज किरणों से इनका शरीर जलता है। ये तड़पती रहती हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती, पाषाणी वत हो गई हैं, पत्थर की तरह हो गई हैं। ऐसा श्राप दिया है महाराज। आने जाने वालों को आंखों से देखती हैं, लेकिन बुला नहीं सकती, हिल नहीं सकती, डुल नहीं सकती, भाग नहीं सकती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब घोर घनघोर बारिश होता है,
बारिश के मोटे मोटे बूंदों से इनके शरीर को चोट लगता है, ये थर 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 कांपती हैं, लेकिन भाग नहीं सकती, आश्रम के अंदर नहीं जा सकती हैं, सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। शरद ऋतु में ठंडी पड़ती है, इन्हें ठंड लगता है, कांपती हैं, लेकिन भाग नहीं सकती, पाषाणी वत हो गई हैं, पत्थर की तरह हो गई हैं। महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, इतना कठोर श्राप दिया है ऋषि ने इन्हें, इतनी घटना सुनना था कि हमारे राम जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, ये राम जी, हम कहते हैं हम इंसान से ज्यादा कोमल हृदय परमात्मा का होता है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, इतनी कठोर श्राप, इतना दुख सहना पड़ता है इन्हें, इतनी विपत्ति झेल रही हैं, ऐसा कठोर श्राप दिया है गुरुजी। महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, इनका उद्धार करोगे? राम जी ने कहा, हाँ गुरुजी, करूंगा, मैं इनका उद्धार करूंगा। कैसे करूं? विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। ये रघुनंदन, ये आपके चरण कमलों का रज चाहती हैं। आप इन्हें अपने चरण कमलों का रज माने, अपने पांव के नीचे का मिट्टी दे दीजिए और इनका उद्धार हो जाएगा। राम जी ने कहा, गुरुजी, ये ब्राह्मण की पत्नी है और मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, एक ब्राह्मण के पत्नी के ऊपर हम क्षत्रिय राजकुमार के पांव का धूल लगेगा, मेरा तो नरक हो जाएगा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका उद्धार आप चरण कमल के रज से कर दो, चरण कमल रज चाहती, ये इनकी चाहना है कि मुझे चरण कमल का रज ही मिले। एक बात आप ध्यान से समझेंगे, हमारे राम जी तो हाथों से भी कृपा करते हैं, हमारे राम जी आंख से भी कृपा करते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम जी अहिल्या जी के ऊपर कृपा आंख से ही किए हैं, लेकिन यहां पर मानसकार जी कुछ और बताना चाह रहे हैं। किसी ने कहा, अहिल्या जी, राम जी आंखों से भी कृपा कर देते हैं, आप आंखों वाली कृपा क्यों नहीं चाह रही हो? अहिल्या जी ने कहा, सुनो, मेरे जीवन में दोष है और मैं नहीं चाहती हूं कि रघुनंदन की दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, क्योंकि मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मेरे जीवन में दोष है। किसी ने कहा, तो राम जी हाथ से भी कृपा करते हैं, कर परसा सुग्रीव शरीरा, सुग्रीव जी गए और बाली ने बहुत मार मारा, सुग्रीव जी वापस आए, भगवान ने हाथ फेर दिया, सुग्रीव की सारी पीड़ा खत्म हो गई। तो कहा, सुग्रीव जी के ऊपर हाथ से कृपा किए थे, राम जी हाथों से भी कृपा करते हैं, हाथ की कृपा क्यों नहीं चाह रही हो? अहिल्या जी कहती हैं, हाथ से तो कृपा करते हैं, लेकिन इनके हाथ न्याय करते हैं, इनके हाथ न्याय करते हैं। और अभी अभी जब ये रास्ते में आ रहे थे, इनके सामने एक स्त्री आई थी, उस पर इन्होंने हाथ से ही कृपा किया है। ताटका आई है, हाथ से ही कृपा किए हैं, निज पद तो दिए लेकिन वध कर दिए। तो हाथ इनका न्याय करता है, मुझे हाथ पर डर लग रहा है। किसी ने कहा, चरणों पर कैसे विश्वास है? अहिल्या जी कहती हैं, चरणों पर इसलिए विश्वास है क्योंकि इनके चरण से निकली हुई गंगा जी, उन गंगा जी में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो,
जैसा भी हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, कोई भी जाए गंगा जी में स्नान करे उसके पाप धुल ही जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे इनके चरणों की गंगा जी किसी का भेद नहीं करती हैं, सबका समान उद्धार करती हैं, वैसे इनके चरण भी भेद नहीं करेंगे, हम दोषी का भी उद्धार कर देंगे। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये चरणों का रज चाहती है राघव, कृपा कर दो। और महाराज राम जी अपने चरणों का स्पर्श कराते हैं। राम जी के चरण कमल रज का स्पर्श पाते ही अहिल्या जी दिव्य सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अच्छा, अहिल्या जी जैसे प्रकट भई, मानसकार जी लिखते हैं, पर सतपद पावन शोक न सामन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, प्रगट भई तप पुंज सही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कहे, अतिशय बड़ भागे चरण लागे, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। मानसकार जी लिख रहे हैं दोनों आंखों से रो रहे हैं, माने जुगल नयन जलधार बही। अच्छा, एक बात आप मुझे बताएं, जैसे मान लीजिए आप रोएं तो आपके एक आंख से आंसू निकलेगा कि दोनों से निकलेगा? दोनों से निकलेगा। तो अहिल्या जी यदि रो रही हैं, इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो केवल यही कह देते नयन जलधार बही, समझ जाया जाता कि इनके आंखों से आंसू गिर रहा है। लेकिन गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं जुगल नयन जलधार बही, माने दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कहा इसका तात्पर्य यही है, जितना अहिल्या जी रो रही हैं उतने हमारे राम जी रो रहे हैं। राम जी के आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं, कितनी पीड़ा सही है, कितनी विपत्ति सही है, कितना दुख सही है, आज जाकर के इनका उद्धार हुआ है। राम जी के आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं, जुगल नयन जलधार भई। और महाराज अहिल्या जी जब प्रकट हुई, सोचने लगी क्या करूं, मेरा उद्धार हो गया है, राघव प्रभु ने मेरा उद्धार कर दिया है। अरे मुझे तो राघव प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, कुछ आभार प्रकट करना चाहिए। क्या कहूं क्या कहूं, सोचने लगी मैं इनकी आभार कैसे प्रकट करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निर्णय नहीं ले पा रही हैं। अरे मेरे सामने राम जी खड़े हैं, मेरा उद्धार कर दिए हैं, कुछ धन्यवाद तो इन्हें देना चाहिए। निर्णय लेने में देर नहीं लगी। अहिल्या जी विचार कर रही हैं, पहला आभार मैं किसको दूं, राम जी को दूं या फिर अपने पति गौतम को दूं? एक तरफ मेरे पति गौतम जी हैं और एक तरफ जगत के पति राम जी हैं। यदि मेरे पति श्राप ना दिए होते तो आज राम जी का दर्शन नहीं होता, और यदि आज राम जी उद्धार ना किए होते तो मेरा उद्धार नहीं होता। पहला आभार किसे प्रकट करना चाहिए? एक बात आप विचार करें, हमारे शास्त्रों की यही मर्यादा है। सामने जगत के पति राम जी खड़े हैं, लेकिन फिर भी प्रधानता गौतम ऋषि की दी जा रही है। क्यों? एक स्त्री के लिए उसके जीवन में तो पति ही सबसे बड़ा देवता होता है। राम जी सामने खड़े हैं, लेकिन
अहिल्या जी को निर्णय लेने में देर ना लगी। अहिल्या जी ने कहा, मुझे पहला आभार प्रकट करना चाहिए अपने पति गौतम जी के लिए। यदि आज मेरे पति गौतम जी श्राप ना दिए होते तो राम जी का कृपा ना मिल पाता, राम जी मेरे तक आ नहीं पाते। मानसकार जी लिखते हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। प्रभु मोरी मैं अति भोरी नाथ न मांगहु वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करई पाना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। आज यदि मेरे स्वामी जी श्राप ना दिए होते तो मुझे राघव प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। और महाराज अहिल्या जी कहती हैं, आज मैं त्रैलोक में सबसे बड़ी हो गई। कैसे? अहिल्या जी ने कहा, जब भगवान ब्रह्मांड को माप रहे थे तो उनके पांव के अंगूठे से, अंगूठे के नख से टकरा करके गंगा जी प्रकट भई और भगवान के चरणों के गंगा जी को कमंडल में रख करके ब्रह्मा जी महान हो गए। ध्यान से सुनेंगे, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा जी को भगवान शिव जी अपने सर पर धारण करके महान हो गए और वह गंगा जी पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पर सारे लोग महान बन जाया करते हैं गंगा जी में स्नान करके, लेकिन मैं तो आज ब्रह्मा जी से, शिव जी से भी महान हो गई। कैसे? क्योंकि जिनके चरणों की गंगा जी भगवान शिव के मस्तक पर विराजती हैं, जिनके चरणों की गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों में विराजती हैं, आज वह चरण मुझे मिल गए। ये गंगा नहीं, आज वह चरण मुझे मिल गए, इसलिए मैं तो महान हो गई। और महाराज पद कम जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जिनको भगवान शिव जी ने सिरोधार किया है, आज वह चरण मुझे मिल गए। मानसकार जी लिखते हैं, यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरणन परी। मानसकार जी कहते हैं, यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। बार बार हरि चरण परी। जो मति मन भावा सो बरो पावा गए। पतलोक आनंद भरी पावा लोक आनंद भरी। जय हो। जय हो। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। बार बार हरि चरण परी। जो मत मन भावा सो
बरो जो बत नर भावा सो बरो पावा गए पतलोक आनंद भरे पावा लोक आनंद भरे पावा लोक आनंद भरे। जो मन भावा सो बर पावा, जो मन को भाया वही वरदान पाए। और महाराज अहिल्या जी अपने पति के लोक को गई। गौतम ऋषि आए हैं। पूज्य आचार्य जी कहते हैं गौतम ऋषि वैसे ही लिवा कर जा रहे हैं जैसे कोई गवन के रास्ते से अपने पत्नी को लिवा कर जाता है। ऐसे गौतम ऋषि लिवा करके अहिल्या जी को पति लोक को गई हैं। इस अहिल्या प्रसंग का तात्पर्य क्या है? इस अहिल्या प्रसंग का तात्पर्य क्या है? अहिल्या प्रसंग का तात्पर्य यही है, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक बात आप विचार करें, ये अहिल्या कोई और नहीं बल्कि हमारी बुद्धि ही अहिल्या है। जिस प्रकार से अहिल्या जी दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी, वैसे हमारी बुद्धि भी दुनिया में सबसे सुंदर है। और सच कहा जाए तो हम भी अपने बुद्धि को भोग में ना लगा करके योग में ही लगाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हमारी बुद्धि योग में लगे, योग साधना में लगे, पूजा पाठ जप तप ध्यान में लगे। और सच कहा जाए तो अपने बुद्धि को हम पूजा पाठ में लगा भी देते हैं, लेकिन जब भोग में लगी हुई बुद्धि, योग में लगी हुई बुद्धि जब भोग का आस्वाद लेती है तो हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है। हमें भोग का आस्वादन नहीं लेना चाहिए। और जब हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है तो फिर राम की कृपा ही हो पाती है, तभी बुद्धि जाकर समर पाती है। इसलिए मानसकार जी कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी तो एक तपस्वी स्त्री अहिल्या जी का उद्धार किए हैं, लेकिन राम जी का नाम तो हमारे बुद्धि को ही सुधार देता है। राम नाम जपते रहना चाहिए। राम नाम का जाप करते रहना चाहिए, बुद्धि को सुधार देता है। इसके बाद महाराज राम जी की आगे की यात्रा आरंभ होती है। एक बात आप समझेंगे, अब राम जी मिथिला में जा रहे हैं, माने भक्ति और प्रेम की धरती पर। अच्छा, मिथिला माने आप जनकपुर समझेंगे, क्योंकि हम लोगों के शब्दों में ज्यादा मिथिला ही बैठा होता है। हम लोग बार बार मिथिला शब्द का ही उच्चारण कर पाते हैं। तो आप, मैं मिथिला कहूं तो आप समझ जाएं कि जनकपुर की बात हो रही है। अब राम जी मिथिला की तरफ यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूं, ये इंद्र दोनों अवतारों में विघ्न डालता है महाराज। उधर कन्हैया जब महाराष्ट्र की तरफ जाना होता है तो वहां भी इंद्र विघ्न डालता है, मूसलाधार बारिश करवाता है और भगवान गोवर्धन गिरिराज जी को उठा करके इंद्र के मान का मर्दन करते हैं। यहां भी इंद्र ने अहिल्या जी को दूषित कर दिया था। ये इंद्र बड़ा क्षुद्र बुद्धि का देवता है और ये कहीं ना कहीं दोष आदि प्रकट करते रहते हैं। भगवान राम जी महामुनि विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े हैं। देखिए, यदि हमें भक्ति के तरफ जाना हो, भजन के तरफ जाना हो, तो गुरु जी को आगे करके तब हमें भक्ति के तरफ यात्रा करना चाहिए। जब तक आपके जीवन में कोई आचार्य नहीं आएंगे, कोई सदगुरु नहीं आएंगे, तो आपका भजन सार्थक नहीं हो पाता है। आप विचलित रहेंगे। कोई आचार्य का आगमन रहेगा, कोई संत का आगमन रहेगा, कोई महात्मा, कोई गुरु का आगमन रहेगा। वह आपके रास्ते का, आपके मार्ग का, आपके पथ का प्रदर्शन करते रहेंगे और आप भक्ति के भूमि तक जा पाएंगे। एक बात आप समझेंगे, राम जी जब महामुनि विश्वामित्र जी के साथ जाने लगे
तो महामुनि विश्वामित्र जी ने सोचा राम जी से कोई संबंध जोड़ना चाहिए। अच्छा, ये बात मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाकर रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, अच्छा एक बात आप मुझे बताएं, इसी 4 नंबर चौराहे पर हॉस्पिटल होंगे, हैं कि नहीं है? हैं? अच्छा, वहां बहुत सारे लोग एडमिट होते होंगे, बहुत सारे लोग का हाथ टूटता होगा, पांव टूटता होगा, सर फूटता होगा, आते होंगे दवा कराने, है ना? अच्छा, आप कभी जाते हैं क्या देखने? किसी का हाथ टूट जाए तो आप जाते हैं देखने? नहीं जाते ना। पर यदि आपके घर के किसी सदस्य का, आपके भाई बहन बेटा बेटी किसी का हाथ टूट जाए तो आप जाएंगे कि नहीं? क्यों जाएंगे? क्योंकि बेटे के साथ आपका संबंध जुड़ा है, और जो अन्य लोग आ रहे थे उनके साथ कोई संबंध नहीं जुड़ा है। आपके बेटे के साथ आपका संबंध जुड़ा है और आप संबंध को निर्विहित करने के लिए जाते हैं। ये बात आप समझेंगे। भगवान भी कहते हैं हमसे संबंध जोड़ कर रखो। बिना संबंध के आप किसी का हाल चाल नहीं लेते हो, तो भगवान बिना संबंध को आपका हाल चाल कैसे ले लेंगे? संबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संबंध। बंध माने जैसे हम लोग अपने अपने खेत पर बांध बांधते हैं कि हमारे खेत की पानी बाहर न जाने पाए, बांधते हैं ना, तो इसे बांध कहा जाता। और श्रम माने समान बांध। जो हमारे जीवन का जो प्रेम है, यह दुनिया के रिश्तों में रिस रहा है, बह रहा है, आप समझेंगे। अन्य अन्य लोगों के रिलेशनों में, अन्य अन्य लोगों के पास हमारे जीवन का प्रेम तिरोहित हो रहा है, बह रहा है, माने निरर्थक जा रहा है। और यदि हम एक सम्यक बांध बांध लें, उसी प्रेम को हम परमात्मा के पास तिरोहित कर दें, भगवान के पास बहा दें, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। एक सम्यक माने अच्छे से, भगवान से एक अच्छे से संबंध जोड़ना चाहिए। और हम तो कहते हैं आप कुछ भी बनाएं, भगवान को पिता बनाएं, माता बनाएं, भाई बनाएं, बंधु बनाएं, जो आपकी इच्छा हो वह संबंध आप बनाएं, भगवान आपके संबंध को निभाते हैं। आलवनदार में स्वामी श्री यामुनाचार्य जी कहते हैं, पिता त्वं मातस्त्वं दैत्यतनयस्त्वं प्रियस्रुहि त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरपि गतिश्चापि जगताम्। आप भगवान को माता बनाएं, पिता बनाएं, गुरु बनाएं, शिष्य बनाएं, भाई बनाएं। और हम लोग कहते हैं, हमारे अयोध्या के एक रामायणी हैं पूज्य श्री कमलादास जी महाराज, वो कहा करते हैं, यदि आपका प्रेम पुष्ट हो जाए, आपका प्रेम गौड़ माने पुष्ट हो जाए, मजबूत हो जाए, प्रखर शिखर पर पहुंच जाए, तो भगवान आपके लिए पत्नी भी बन जाते हैं। और आपका प्रेम होना चाहिए। तो हम भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ें, क्योंकि भगवान संबंध निभाते हैं। दुनिया वाले व्यवहार निभाते हैं, पर भगवान संबंध निभाते हैं। ये बात ध्यान से सुनिएगा। आपके रिश्ते का, आपके रिलेशन में किसी के घर पे विवाह हो, आप यदि उसके यहां ना जाएं तो आपके बेटी के शादी में वह व्यक्ति भी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि वो यही कहेगा मेरे यहां नहीं आए थे तो हम क्यों जाएं। मतलब क्या? आप जाते हो तब वो व्यवहार निभाने के लिए आपके यहां आते हैं। भगवान दुनिया वाले व्यवहार निभाते हैं और भगवान संबंध निभाते हैं। आप एक बार भगवान से संबंध जोड़ लेंगे, फिर आप भगवान के पास जाएं ना जाएं, परमात्मा आपका ख्याल जरूर करेंगे। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। और हमारे आचार्य जन तो कहते हैं सबसे बढ़िया संबंध है हम भगवान को मित्र बनाएं, क्योंकि जीवन में हर एक संबंध ऐसा रिश्ता है जिससे हम अपने जीवन की सारी बातों को नहीं कह सकते, पर मित्र का एक ऐसा संबंध होता है जहां हम अपने सारे बातों को रख सकते हैं। तो हम भगवान को मित्र बनाएं।
और हमारे आचार्यों ने तो बड़े सुंदर भावों में स्वाद लिया है रसिकाचारों ने। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आइए दो शब्द गुनगुनाते हैं। हरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही कराना। गाँव बस अब यही कराना, गाँव बस यही कराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही कराना। गाँव बस यही कराना, गाँव बस यही कराना। शाम सलोने तो मेरा रिजवार है, शाम सलोने तो मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा याद है तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। भगवान से कोई संबंध जोड़ना चाहिए, और जब हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो भगवान संबंध को निभाते हैं। माने भगवान संबंध को निभाते हैं, संबंध को निर्विहित करते हैं। तो महामुनि विश्वामित्र जी भी भगवान के साथ संबंध जोड़े, और विश्वामित्र जी भी विद्या निधि कहाँ विद्या देनी, भगवान को अपना शिष्य बनाए, उन्हें विद्या का दान किए। महामुनि विश्वामित्र जी भी उनके गुरु बने। इसके बाद गुरु जी को आगे करके दोनों भैया मिथिला नगरी के तरफ यात्रा करते हैं। मिथिला नगर को पहुंचते हैं, मिथिला नगरी को पहुंचते हैं। देखिए भगवान के जीवन से मुख्यतः 3 नगर जुड़ता है। आप थोड़ा गंभीरता से सुनेंगे। एक अयोध्या, दूसरा लंका और तीसरा मिथिला नगरी। ये भगवान राम जी के जीवन से 3 नगर जुड़ता है। अयोध्या वैराग्य की भूमि है,
मिथिला ज्ञान की भूमि है और लंका काम की भूमि है। गोस्वामी पाद कहते हैं 3 प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी जीवों का निवास लंका में है, साधक जीवों का निवास अयोध्या में है और सिद्धों का निवास मिथिला है। 3 प्रकार के जीव हैं और 3 नगरों से भगवान का जुड़ाव होता है। ये भगवान मिथिला में पहुंच रहे हैं। मिथिला प्रेम की धरातल है, भक्ति की भूमि है। कहा जाता है मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। वैसे वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है, महाराज श्री जनक जी यज्ञ औषधि को वपन कराने के लिए हल चला रहे थे। माने यज्ञ करने के लिए औषधियों को जमीन से प्रकट करने के लिए हल चला रहे थे, जिससे यज्ञ औषधि प्रकट होंगे और यज्ञ किया जाएगा। ये महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। पर लोक मान्यता और संत मत में है, मिथिला में अकाल पड़ा था, माने बारिश नहीं हो रही थी, दुर्भिक्ष, यही तो है अकाल माने दुर्भिक्ष, वृष्टि का अभाव हो जाना, बारिश ना होना, भूमि की शुष्क हो जाना, यही है अकाल का तात्पर्य। तो अकाल पड़ा, थोड़ा बेस डालिए, एकदम चाय चाय कर रहा पूरा माइक। आप बैठे रहते थोड़ा सा सुना करिए, आवाज तो पता लग जाना चाहिए क्या कमी है क्या बेसी है। हरिओम, जय सिया राम। और थोड़ा कम करिए, ज्यादा हो गया। जय सिया राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की हो। मैं निवेदन कर रहा था, विषयी साधक सिद्ध सयाने, माने वृष्टि ना होना, भूमि की शुष्क हो जाना ही अकाल है। और अकाल पड़ा, महाराज श्री दशरथ जी हल चलाए, महाराज श्री जनक जी हल चलाए, तो हल जब चलाए और जानकी जी का प्रकटीकरण हुआ। अच्छा, जानकी जी जब प्रकट भई, जानकी जी प्रकट भई माने शुष्क चला गया, अकाल चला गया। सच तो यही है, जहां भक्ति का प्रकटीकरण हो जाता है वहां से तो अकाल चला ही जाता है महाराज। और एक बात और मुझे ज्यादा बढ़िया लगती है, मिथिला ज्ञानियों की धरती है। वैसे वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, मथना निमि परम धर्मात्मा, माने निमि एक धर्मात्मा राजा थे, जिनके बेटे मिथि हुए और मिथि के नाम से मिथिला नगरी नाम पड़ा। पर यदि आप व्याकरण के दृष्टि से देखें तो मथनातीत इति मिथिला, माने जहां मंथन किया जाए उसे मिथिला कहा जाता है। अब एक बात आप ध्यान से समझेंगे, मंथन माने जहां मथा जाए उसे मिथिला कहा जाता है। तो मिथिला नगरी में किस चीज का मंथन होता है? कहा मिथिला नगर में ज्ञान और भक्ति का मंथन होता है, ज्ञान और प्रेम का मंथन होता है, इसलिए उसे मिथिला कहा जाता है, जहां पर वेद और शास्त्रों का मंथन करके वेद और शास्त्र के सारे को प्रकट किया जाए। महाराज, मिथिला के पंडित बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत बड़े विज्ञ होते हैं। आज के समय में भी मिथिला के लोग बहुत बड़े ज्ञानी कहे जाते हैं। आपने घटना सुना होगा, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जब आए तो वो कुमारिल भट्ट जी के पास गए और जाकर के बोले, मैं बौद्धों का निर्मूलन करना चाहता हूं, मैं बौद्धों का नाश करना चाहता हूं, उसमें आप मेरी सहायता करेंगे क्या? तो कुमारिल भट्ट जी ने कहा, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन आप मिथिला चले जाएं, मिथिला में मेरा एक शिष्य रहता है मंडन मिश्र, वह आपका सहयोगी सिद्ध हो सकता है। और आप पाएंगे जब वो गए हैं मिथिला में
आद्य गुरु शंकराचार्य तो एक पानी भरने वाली माने कुएं पे पानी भर रही थी, एक पनिहारिन से पूछते हैं मंडन मिश्र का घर कौन है। वह पानी भरने वाली मिथिला की महिला कहती है, स्वतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम की रांगना यत्र गिरो गिरंती। आप गांव में जाएं और जहां पर जिसके घर के तोता मैना भी आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे हों, वेद प्रमाण है कि वेद के प्रवर्तिक शास्त्र प्रमाण हैं, तन मंडन मिश्र धामा, आप समझ लेना वही मंडन मिश्र का घर है। ये मिथिला की पानी भरने वाली पनिहारिन भी संस्कृत में बात करती है। आप विचार करें मिथिला कितने बड़े ज्ञानियों की नगरी है महाराज। तो मिथिला नगरी में भगवान पहुंच रहे हैं। अच्छा, मिथिला भक्ति की भूमि है। एक बात बताएं आपको, राम जी अयोध्या में आए साधना के बल पर। महाराज श्री दशरथ जी भी 60,000 वर्षों से साधना कर रहे थे, राम जी कब आओगे। और राम जी महाराज श्री दशरथ जी के करुण पुकार को सुन करके अयोध्या में आ गए। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के तपस्या पर, वसुदेव जी के इंतजार पर खुश होकर के मथुरा में आ गए। माने भगवान अयोध्या में आए तो साधना के बल पर, मथुरा में आए तो साधना के बल पर, और लंका में गए तो जानकी के कृपा के बल पर मिथिला में आ रहे हैं कैसे। अयोध्यावासी, अयोध्या का कोना कोना 60,000 वर्षों से तरसता है, तड़पता है। अयोध्या का कोना कोना रोता है एक बच्चे के किलकारी के लिए। तब राम जी जाकर अयोध्या में आते हैं। लेकिन हमारे राम जी मिथिला में बिना बुलाए नंगे पांव स्वतः चल कर आते हैं। अच्छा, मिथिला में किसी ने बुलाया था क्या? किसी ने नहीं बुलाया है। राम जी बिना बुलाए नंगे पांव पैदल चल करके मिथिला में आते हैं। यही मिथिला नगरी की विशेषता है। मिथिलानियां कहती हैं जब राम जी का विवाह हो जाता है तो मिथिलानियां कहती हैं, हमरा ना चाही पाहुन जोग जप ध्यान रे, मिथिला जन्म भैल सुकृत महान रे। सिया जू के नतवा से बढ़ गईले शान रे, हमरा ना चाही पाहुन जोग जप ध्यान रे। माने मिथिला में जन्म हो जाए यही बहुत बड़ी पुण्य की बात है। हमें योग तप ध्यान नहीं चाहिए, बस मिथिला धाम मिल जाए और जानकी के कृपा से हमें राम मिल जाएंगे। ये भक्ति की नगरी है। जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है, जहां पर भक्ति का प्रकटीकरण हो जाता है, वहां परमात्मा बिना बुलाए चले आते हैं। भागवत जी में एक बड़ी प्यारी श्लोक रखी गई है, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्याः, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्याः, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकम सर्वतः तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। आपके हृदय में भक्ति का आगमन हो जाए तो आपके जीवन में राम जी आ जाएंगे। मैं एक दिन और निवेदन किया था, आप घर से चलते हैं या फिर आप घर पे केवल इतना मात्र सोच लेते हैं कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, इस सोचने मात्र से आपके हृदय में भगवान आ जाते हैं। और केवल आ ही नहीं जाते, भक्ति सूत्रो उपनद्धः, माने आ करके कैद हो जाते हैं। यदि जाना चाहें तो जा नहीं पाएंगे। ये भक्ति रूपी रज्जू में फंस जाते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र ना सिर पर को, लेकिन स्वतंत्र परमात्मा भी भक्ति के अधीनस्थ हो जाते हैं और भक्ति रूपी रज्जू में फंस करके आपके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। और मिथिला में श्री जानकी जी का प्रकटीकरण हुआ है। अब जहां पर जानकी जी आई हैं महाराज, वहां पर तो भगवान आएंगे ही। एक बात और हम समझते चलते हैं, लोग कहते हैं अयोध्या में जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा, ऐसा लोग कहते हैं।
हम कहते हैं निमंत्रण भेजा किसको गया है, आप ही बताओ। यदि अयोध्या में निमंत्रण नहीं आया है तो अन्य कहां गया है निमंत्रण। और मानस जी की चौपाई तो घोषणा ही कर रही है, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनीजे हम पंठाना। अरे दीप दीप के राजाओं, हमारी प्रतिज्ञा को सुन करके आए हो, तो निमंत्रण गया कहां है? निमंत्रण किसी के पास नहीं गया है। यदि निमंत्रण गया है तो एक ही महात्मा है, महामुनि विश्वामित्र के पास। क्यों? क्योंकि महामुनि विश्वामित्र धनुष यज्ञ के विशेष जानकार थे और स्वयंवर की रचना दिखानी थी, इसलिए विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण गया है। हमारे राम जी मिथिला में आ रहे हैं। एक बात और हम मिथिला की समझें, जैसे हमारे यहाँ सप्त मोक्षदायिनी पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया। उधर क्या देखते रहते हैं आप? तो आपको देखना चाहिए ना उसको। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, बनारस, कांचीपुरम और द्वारिकापुरी, उज्जैन महाकाल की नगरी, ये सप्त मोक्षदायिनी पुरियां हैं। अच्छा, सप्त मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के शरीर पर ही विराजित हैं। हमारे आचार्य जन कहते हैं अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक स्थानापन्न है, माने अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक पर विराजता है। अच्छा, एक बात हम समझें, यदि अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक पर विराजता है तो मिथिला नगरी कहां विराजता है? मिथिला नगरी तो सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में भी नहीं है। मिथिला नगरी भगवान के किस अंग पर विराजित होता है? तो पूज्यपाद मानसकार जी कहते हैं, यदि अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक स्थानापन्न है तो तिरहुत तिलक सम जानिए। ये जो मिथिला नगरी है, यदि अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है, उस मस्तक पर लगने वाला चंदन ही मिथिला नगरी है। एक बात आप समझेंगे, हमारी मस्तक, हमारा मुख, हमारा चेहरा कितना भी सुंदर हो, जब तक उस पर तिलक नहीं लगता है तब तक चेहरे की सुंदरता खिल कर नहीं आती सामने। जैसे आप पाएंगे पुष्प कितना भी बढ़िया सुंदर हो, यदि पुष्प का कोढ़ी है तो पुष्प की खुशबू समझ में नहीं आती, या फिर उसका खिला हुआ सुंदरता भी समझ में नहीं आता। पर जब पुष्प खिल जाता है तो ज्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक उसी तरह से हम कितने भी सुंदर हों, जब तक हमारे मस्तक पर चंदन नहीं लगता है तब तक चेहरे की खूबसूरती खिलकर सामने नहीं आती है, वो दबा दबा लगता है। इसलिए चंदन तो लगाना चाहिए। तिरहुत तिलक सम जानिए, माने अयोध्यापुरी यदि भगवान का मस्तक है तो भगवान के मस्तक पर लगने वाला चंदन ही तो मिथिला नगरी है, जो भगवान के सुंदरता को बढ़ा देता है। और अभी आगे हम लोग पाएंगे, सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गिरि दीप शिखा जनु बरई। भगवान राम जी को मिथिला नगरी ने सुंदर ही बनाया है महाराज, ये तो हम कहते हैं। और हमारे मिथिला के संत तो कहते हैं राम जी जानकी जी के सामने कहाँ टिक पाते, लेकिन जानकी जी का स्वभाव ही ऐसा है, जो उनके सामने आता है उसे जानकी जी सुंदर बना देती है, और राम जी को सुंदर बना दी। अच्छा, एक बात और है, एक आचार्य जी कह रहे थे मिथिलावासी राम जी को श्रेष्ठ बना दिए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सीता सियावर रामचंद्र की, है ना। अच्छा, जब तक राम जी मिथिला से नहीं जुड़े थे तब तक सियावर कोई कहता था क्या? नहीं कहते थे। और वर शब्द का अर्थ ही होता है, माने वर माने श्रेष्ठ। तो सियावर माने राम जी श्रेष्ठ हो गए कब? जब मिथिला नगरी से संबंध जोड़ लिए।
तो राम जी के जीवन में श्रेष्ठता आ गई। तो हम कहते हैं कि नेपाल की धरती वह धरती है जिसमें मिथिला जैसे नगर परमात्मा को भी श्रेष्ठ बना देता है। ये तात्पर्य है। ये नेपाल की भूमि इतनी साधारण भूमि नहीं है। मैंने एक दिन और निवेदन किया था, नई पाल नाम था इसका, और नई पाल का अर्थ होता है नीति पाला इति नई पाला, माने जहां के लोग नीति का पालन करते हो उसे नई पाल कहते हैं। और नेपाल का मिथिला नगरी परमात्मा राम को भी श्रेष्ठ बना दिया। ये यहाँ की महानता है। अच्छा, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारे यहाँ बड़े बर पाए जाते हैं। बीरबल ने कहा जैसे? तो अकबर ने कहा जैसे सिया बर, राधा बर, लक्ष्मी बर, तो तुम्हारे यहाँ बड़े बर हैं। तो बीरबल ने कहा हाँ हाँ हैं, जरूर हैं, ये सब श्रेष्ठ बर हैं हमारे यहाँ। माने जितने बर हैं, सिया बर, राधा बर, लक्ष्मी बर, ये सारे ईश्वर हैं, श्रेष्ठ हैं। तो अकबर ने कहा मैं भी तो एक बर हूं, अकबर। तो बीरबल ने कहा महाराज यदि ऐसे बरों की गिनती किया जाए तो हमारे यहाँ एक बर और होता है, गोबर। यदि हम बर की गिनती करें तो मुझे लगता है आप गोबर वाले के साथ ज्यादा बढ़िया से बैठ रहे हो। जितनी सम्मान हमारे यहाँ गोबर की है उतना ही आपका होगा। तो अस्तु खैर, तो बीरबल की बातें थी, वो उसके हर एक जवाबों का उत्तर दिया करते थे अकबर के। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मिथिला में राम जी जब गए, संबंध जोड़े तो राम जी श्रेष्ठ हो गए। और महाराज राम जी मिथिला नगरी में पहुंच रहे हैं। हमारे आचार्यों ने मिथिला नगरी का भी बड़ा सुंदर स्वाद लिया है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरनी को टीको है। अत्यंत प्यारा है जनकपुर धाम और पृथ्वी का टीका माना जाता है। आइए दो शब्द गुनगुनाते हैं मिथिला नगरी की महानता को। अति प्यारो जनकपुर धाम धरनी कोटि को है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरनी कोटि को है। अति प्यारो अति प्यारो जनकपुर धाम धरनी कोटि को है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरनी कोटि को है। ज्ञान प्रेम को अद्भुत संगम, अद्भुत संगम, अद्भुत संगम है अद्भुत संगम, अद्भुत संगम, अद्भुत संगम। मंथन होते सतत निगमागम, मंथन होते सतत निगमागम। मुनि जन मन बिसरा, मुनि जन मन बिसरा, धरनी को है अति प्यारो, अति प्यारो जनकपुर धाम धरनी को है। जनकराज किशोरी की
नंदनी जा प्रगटी श्री जनक नंदनी प्रगटी श्री जनक नंदने हे प्रगट जलत हित भावनिधनी पूरत जन मन का पूरत जन मन का धरनी को तारो धरने को है अति प्यारो चाहे नृप जनक चाहे नृप जनक धनुपन को चाहे नृप जनक धनुष बन ठाने जहाँ जनक धनुष बन ठानो जहाँ भोले को सती जहाँ रम गए लक्ष्मण राम धरनी को है जहाँ रम गए लक्ष्मण राम धरने गोरी को है प्यारो जनक पुर धाम धरनी गोरी को है प्यारो जनक पुर गोरी को है प्यारो जनक पुर धाम धरनी गोरी को है प्यारो जनक पुर धाम धरनी गोरी को है प्यारो जनक पुर धाम धरनी गोरी को है अति प्यारो जनकपुर धाम धरनी कोटि को है। अत्यंत ही प्यारा नगरी है जनकपुर, और ऐसे जनकपुर में हमारे राम जी आए गुरु विश्वामित्र जी के साथ। महामुनि विश्वामित्र जी राघव प्रभु को लेकर के मिथिला नगर के एक अमराई में गए। अमराई माने आम का बगीचा। देखिए, संतों को अमराई बड़ा प्रिय होता है। संत सभा चहुं दिसी अमराई, माने संतों को अमराई बड़ा प्रिय लगता है। और महामुनि विश्वामित्र जी राघव प्रभु को लेकर के उसी अमराई में गए, वहां पर ठहर गए। सूचना दिया गया है, जाकर के महाराज श्री जनक जी को बता दिया जाए महामुनि विश्वामित्र आए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। महाराज श्री जनक जी को पता चला कि श्री विश्वामित्र महामुनि आए हैं। महाराज जनक जी भी स्वागत करने के लिए आए, और स्वागत करने के लिए जब स्वागत करने के लिए महाराज जनक जी आए, आकर के स्वागत समारोह करके सारे लोग बैठे ही थे कि उसी समय हमारे राघव प्रभु और लक्ष्मण जी आ गए। ये लोग गए कहाँ थे? तो ये लोगों ने, गुरु जी एक जगह पर बैठ गए थे और ये लोग पुष्प वाटिका माने अमराई को देख रहे थे, उस बगीचे को देख रहे थे। और इधर मिथिलापति महाराज श्री विश्वामित्र जी से बात कर ही रहे थे कि उसी समय ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय भैया लक्ष्मण और राघव प्रभु आए। उठे सकल जब रघुपति ही आए। अच्छा, राम जी का व्यक्तित्व ही इतना महान है महाराज
राम जी जैसे आए कि वैसे सारे लोग खड़े हो गए। आप पाएंगे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके व्यक्तित्व की इतनी बड़ी महानता होती है, यदि वो किसी सभा में किसी समाज में चले जाएं तो लोग खुद खड़े होकर सम्मान करते हैं, क्योंकि इंसान देख करके ही पता चल जाता है इसका व्यक्तित्व महान है। राम जी आए तो सहज माने उठे सकल, जब रघुपति आए सारे लोग उठकर खड़े हो गए। महामुनि विश्वामित्र जी राघव प्रभु को और भैया लक्ष्मण को बुला करके अपने बगल में बिठा लिए। अच्छा, एक बात हम कहना चाहते हैं, परमात्मा को जो पा जाता है वह सच कहा जाए अपना करके दिखाना है, और अपना करके ही घूमता है, अपना अधिकार जमा लेता है। महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ जब राघव प्रभु जन्म लेकर आए, विश्वामित्र जी मांगने आए तो महाराज दशरथ जी ने कहा नहीं दूंगा, मेरे राम है। अच्छा, मैं कहता हूं भगवान किसी एक के नहीं हो सकते, भगवान तो सबके हैं, लेकिन सच कहा जाए तो महाराज श्री दशरथ जी का सद्भाग्य कितना भाग्यशाली है। महाराज श्री दशरथ जी कहते हैं मेरे राम नहीं दूंगा। और आज जब महामुनि विश्वामित्र जी पा गए तो मिथिला में लेकर आए हैं राघव प्रभु, घूम कर बगीचा आए, अपने पास बुलाकर बिठाते हैं, माने मेरे साथ आए हैं, मेरे शिष्य हैं। ये अपनत्व तो बता रहे हैं राम जी से। महाराज श्री जनक जी ने राघव प्रभु का दर्शन किए, और राघव प्रभु का तो दर्शन ही ऐसा है। मानसकार जी लिखते हैं, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेखी। मानसकार जी के शब्दों में, मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेखी। ये भयहु विदेहु विदेहु विशेखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेखी। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेखी। यहां 2 बार विदेह शब्द रखा गया है, मतलब क्या? कहा देखो महाराज श्री जनक जी तो विदेह नगर के राजा हैं, इनके जीवन में शरीर का कोई महत्व नहीं है, ये केवल प्राण को महत्व समझते हैं, विदेह हैं। विदेह शब्द का एक अर्थ होता है विगत देहा इति विदेहा, माने जो अपने जीवन में देह का कोई महत्व ना समझे उसे विदेह कहा जाता है। तो ये विदेह आज विदेह हो गए, इसका अर्थ क्या होगा? कहा दूसरे विदेह का अर्थ है विशिष्ट देहा इति विदेहा, माने अब तक जो विदेह थे जिनके जीवन में शरीर का कोई महत्व नहीं था, आज वह विदेह विशिष्ट देह वाले हो गए। आज उन्हें जीवन में शरीर का महत्व समझ में आ गया। जीवन में शरीर तो होना चाहिए, क्यों? शरीर किस लिए होना चाहिए? महाराज श्री जनक जी कहते हैं यदि शरीर नहीं रहेगा तो राम जी के ऐसे सुंदर सौंदर्य को निहारेगा कौन? अरे हमारे पास आंख होंगे ही नहीं तो हम राम जी को देख कैसे पाएंगे? हमारे पास हाथ ही नहीं रहेगा तो हम राम जी को छू कैसे पाएंगे? पांव ही नहीं रहेगा तो हम भगवान के साथ नाच कैसे पाएंगे? इसलिए जीवन में शरीर का भी महत्व होना चाहिए। आज विदेह नगर के महाराज श्री जनक जी को भी समझ में आ गया जीवन में शरीर का महत्व होना चाहिए, विशिष्ट देह वाले हो गए। महारानी सुनैना कहती हैं, महारानी सुनैना माँ जानकी की मैया हैं, और महारानी सुनैना जी कहती हैं जब मेरी माँ ने मेरा नाम सुनैना रखी थी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था इस नाम का अर्थ क्या होगा। सुनैना शब्द का अर्थ माने सुंदर नयन वाली, सुंदर आंख वाली, ये कोई अर्थ तो है नहीं। सुंदर आंख वाली कोई तात्पर्य नहीं है इसका। लेकिन सुनैना जी कहती हैं जब मेरे घर पर मेरे द्वार पर परब्रह्म परमात्मा राघव अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के बेटे राम दूल्हा बनकर आए तो मेरे समझ में आ गया मेरी माँ ने सुनैना नाम जो रखी थी वह सार्थक हो गया। सच कहा जाए
सुंदर नेत्र उसी के हो सकते हैं जो राम जी को दूल्हा वेश में निहार पाए। तो भगवान को देखने के लिए तो शरीर की आवश्यकता है, और आज विदेश जी भी विशिष्ट देह वाले हो गए, उनके शरीर में देह का महत्व तो समझ में आ गया। महाराज इसके बाद महाराज श्री जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, प्रभु आप बताएं ये कौन है। महामुनि विश्वामित्र जी कहते हैं मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन एक बात पहले आप बताएं कि ये कौन है। तो जनक जी कहते हैं मुझे लग रहा है निगम ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वह वेश धरी की सोई आवा। मुझे तो लग रहा है जो वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म है वही परमात्मा मानव का शरीर धारण करके आए। महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा ऐसा क्यों लग रहा है। महाराज श्री जनक जी कहते हैं आज मेरे अंदर जो ब्रह्म सुख था, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो मेरे अंदर ब्रह्म सुख था, परमात्मा के सौंदर्य का आनंद था, आज वह आनंद तिरोहित हो रहा है। इनको देख करके मेरे जीवन का ब्रह्म सुख जा रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है ये ब्रह्म ही है। वेद प्रतिपाद्य परमात्मा ही मानव रूप धारण करके आए, माने ईश्वर ही अवतार लेकर के आए।